Assalamu alaikum dear students. So today we are going to discuss about the phases of heartbeat. अब देखें हार्ट बीट सिंपल है। हार्ट बीट के क्या फेजेस हैं। हार्ट बीट मीन्स इसको हम इस तरीके से पल्स के नाम से भी जानते हैं। पल्स या हम इसको हार्ट बीट कहते हैं। देखें हार्ट बीट क्या है। हार्ट बीट मीन्स द वेव इलास्टिक फील ऑफ आर्टरी। देखें एक आर्टरी है, आर्टरी के अंदर एक वेव लाइक इलास्टिक फीलिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। इस तरीके से देखें अब हार्ट बीट का क्या फेजेस है। इस तरीके से अब देखें हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, तो इस तरीके से यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट बीट जनरेट होती है। हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन जनरेट होती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, आर्टरी है। तो आर्टरी के अंदर वेव इलास्टिक फीलिंग है, इससे हम क्या कहते हैं, वेव इलास्टिक फीलिंग इन आर्टरी, इससे हम पल्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं, या हम इसे पल्स कहते हैं या हम हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है ना, हार्ट बीट पल्स वेव इलास्टिक फीलिंग। तो इसके अंदर देखें मिसाल तो ये देखें, यहाँ से हम रेडियल जैसे चेक करते हैं डॉक्टर्स, रेडियल पल्स। तो इस तरीके से मुख्तलिफ साइड से पल्स चेक करने की। तो हार्ट बीट यानी जो इलास्टिक फीलिंग जो महसूस हो रही है आर्टरी पर, रेडियल पल्स है, एपिकल है, फीमोरल है, कैरोटिड है, मुख्तलिफ यानी पल्स की साइटेड है। तो इनका फेजेस क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट का। इसकी वजह से क्या है, एक रिदम एक पैदा हो रहा है जिसको हम कहते हैं हार्ट बीट कहते हैं। द टर्म साइस्टोल मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड डायस्टोल मीन्स डायलेट। साइस्टोल की मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट, एंड डायस्टोल की मीनिंग है डायलेट, रिलैक्स। एट्रियल साइस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल मायोकार्डियम एंड एट्रियल डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियल मायोकार्डियम। एट्रियल साइस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रियल डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन माने एट्रियल जैसे रिलैक्स हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। So similarly, ventricular systole is contraction of the ventricular myocardium and ventricular diastole is the relaxation of ventricular। इसी तरीके से जाहिर है वेंट्रिकुलर अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर साइस्टोल कहते हैं, और वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। इस तरीके से व्हेन द वर्ड साइस्टोल एंड डायस्टोल आर यूज्ड विदाउट रेफरेंस टू स्पेसिफिक चैम्बर, एक खास चैम्बर के लिए नहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पूरी यानी हार्ट के लिए दे मीन्स वेंट्रिकुलर साइस्टोल या डायस्टोल। वेंट्रिकुलर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे साइस्टोल, और रिलैक्स हो रहे हैं वेंट्रिकुलर तो हम कहेंगे डायस्टोल। इस तरीके से इन एट्रियल डायस्टोल ब्लड इंटर्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेना केवा। अब देखें एट्रियल डायस्टोल यानी ब्लड इंटर हो रहा है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ से, यानी बॉडी से, वेना केवा के जरिए। तो एट्रियल जब डायस्टोल हो रहे हैं तो एट फर्स्ट द बाइकस एंड ट्राइकस मिडवेल आर क्लोज्ड, यानी बाइकस और ट्राइकस मिडवेल जैसे ही क्लोज होती हैं तो बट द एट्रिया फिल विद ब्लड, एट्रिया जो है वो क्या करते हैं, फिल करते हैं ब्लड, पूरे यानी एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाता है। तो इस तरीके से यानी क्लोज होने की वजह से यानी अपर वाले जो चैम्बर्स हैं यानी एट्रियम जो हैं, ट्राइकस और बाइकस मिडवाल क्लोज होंगी तो ब्लड रिसीव करेंगे बॉडी से, किसके ज़रिए, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा की वजह से। इस तरीके से यानी एक प्रेशर डेवलप होगा विद ब्लड, और प्रेशर इन द राइजेज, और ब्लड का प्रेशर भी राइजेज होगा। इवेंचुअली इट बिकम्स ग्रेटर देन दैट इज़ द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स एंड द वेल्व्स आर पुश्ड ओपन। देखिए इस तरीके से वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे और वेल्व्स क्या है, पुश करेंगे आगे की तरफ ब्लड को। तो इस तरीके से एट्रियल साइस्टोल इन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंड ब्लड इज पुश्ड थ्रू द एट्रियल वेंट्रिकल्स। अब देखें एट्रियल जैसे साइस्टोल और एट्रिया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे साइमल्टेनियसली, स्लोली क्या है, ब्लड जो है पुश होगा आगे एट्रियल वेंट्रिकल्स के अंदर। तो इस तरीके से वेल्व्स जो है रिलैक्स होंगी वेंट्रिकल्स। तो एट दिस फेज सेमी ल्यूनार वेल्व्स आर क्लोज, ट्राइकस एंड बाइकस मिडवाल आर ओपन। सेमी ल्यूनार वाल्व्स क्लोज होती है तो ट्राइकस एंड बाइकस मिडवाल ओपन होती है। देखें इस तरीके से फॉर एग्जांपल ट्राइकस मिडवाल्व है,
ट्राइकस्पिड वेल्व जो है आपको पता है राइट एट्रियम के अंदर है, ठीक है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। और इस तरफ आते हैं तो लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वेल्व। तो ये देखें बाइकस्पिड वेल्व, ये दोनों जो हैं अपर चेम्बर्स में जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो नीचे जो है सेमी ल्यूनार वेल्व्स होती हैं इस तरीके से, यहाँ साइड इस तरफ राइट साइड जो है राइट वेंट्रिकल साइड इस तरीके सेमी ल्यूनार पल्मोनिक वेल्व्स और इस तरफ सेमी ल्यूनार अरोटिक वेल्व्स। तो ये क्या है, ये क्लोज होंगी तो ये अपर वाली, ऊपर वाली ये ओपन होंगी। जब ये क्लोज होंगी तो नीचे वाली ये वेल्व्स ओपन, यानी क्लोज होंगी तो ओपन होंगी। इस तरीके से अपर वाली हैं ये ओपन ये क्लोज, इस तरीके से फंक्शन है। ब्लड जो है पुश करेगा नीचे की तरफ, यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व जब ये ओपन होगी तो इस तरीके से यहाँ से पल्मोनरी वेल्व है ये क्लोज होगी। इस तरीके से फंक्शन है और ब्लड पुश करेगा नीचे की तरफ और यहाँ से आगे, इस तरीके से इनका फंक्शन है। अब नेक्स्ट इन वेंट्रिकल साइस्टोल, देखिए इन वेंट्रिकल साइस्टोल ऑलमोस्ट इमीडिएटली द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर साइस्टोल में क्या है, यानी साइस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो इस तरीके से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। व्हेन दिस अकर्स द प्रेशर इन द वेंट्रिकल राइजेस, प्रेशर राइजेस होता है वेंट्रिकल के अंदर एंड क्लोजेस द एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स भी क्लोज होती है, प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम द रिटर्निंग टू एट्रिया। प्रिवेंटिंग इस तरीके से कि ब्लड जो है रिटर्न ना हो वापस एट्रिया के अंदर, इस तरीके से क्या है, यानी वेल्व्स हैं, वेल्व्स जो हैं करेक्ट डायरेक्शन के अंदर ब्लड को फ्लो करने में मदद कर रही हैं। तो इस तरीके से यानी वापस रिटर्न नहीं हो रहा है ब्लड एक करेक्ट पाथवे के अंदर। दिस प्रेशर फोर्सेस ओपन सेमी ल्यूनार वाल्व्स, अरोटा एंड पल्मोनी आर्टरी एंड ब्लड इंटर्स दीज वेसल्स। इस तरीके से इस प्रेशर की वजह से सेमी ल्यूनार वेल्व्स ओपन हो रही है। देखिए सेमी ल्यूनार वेल्व्स ओपन होंगी तो अरोटा एंड पल्मोनी आर्टरी जो है ब्लड इंटर करेंगी वेसल्स के अंदर, किसके अंदर, वेसल्स के अंदर। इन दिस फेज जो है ट्राइकस और बाइकस्पिड वेल्व दोनों क्लोज होती है। तो इस तरीके से इन वेंट्रिकुलर डायस्टोल द हाई प्रेशर डेवलप, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या है, हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है अरोटा के अंदर, किसके अंदर, अरोटा के अंदर। यानी जिस तरीके से डायस्टोल यानी रिलैक्स होंगे ना वेंट्रिकल, तो ये ब्लड जो है फ्लो होगा किसके अंदर, यहाँ साइड इस तरीके से ये होगा अरोटा के अंदर। तो इस तरीके से अरोटा के अंदर और पल्मोनी आर्टरी टेंड्स फोर्सेस एंड ब्लड बैक टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, और ब्लड जो है बैक टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स एंड क्लोज सेमी लूनार वाल्व्स एंड अरोटा पल्मोनी आर्टरी हैंड्स बैक फ्लो इन द हार्ट इज प्रिवेंटेड। इस तरीके से बैक यानी वापस जो है ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। किस तरीके से, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है, इस तरीके से ये डायग्राम है हार्ट का, देखो ये हार्ट है। अब देखिए जिस तरीके से अब राइट इस तरीके से यहाँ पर आ जाए, देखिए ये राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम, तो यहाँ से ये ब्लड जो है आगे आर्टरी के अंदर निकलेगा तो यहाँ साइड इस तरीके से ये बैक फ्लो नहीं हो रहा है। तो कहने का मकसद है जैसे, और ये वेंट्रिकल है यहाँ से और इसके अंदर जो वेल्व है ये अरोटा के अंदर से, तो नीचे वाले जो चेम्बर्स हैं ये दोनों जो है सप्लाई करते हैं ब्लड यानी आर्टरीज़ के अंदर। ये जो है राइट साइड जो है वेंट्रिकल्स, राइट साइड वेंट्रिकल्स ये ब्लड सप्लाई करेगा आर्टरी के अंदर, पल्मोनी आर्टरी के अंदर, और लेफ्ट साइड वेंट्रिकल है ये डायस्टोल होगा, ये रिलैक्स होगा तो ये ब्लड सप्लाई करेगा किसके अंदर, अरोटा के अंदर यहाँ साइड, और अरोटा पूरी बॉडी को सप्लाई। तो इस तरीके से इनका फंक्शन है। सेमी ल्यूनार वाल्व्स एंड अरोटा पल्मोनी आर्टरी हेंस बैक फ्लो इन द हार्ट प्रिवेंटेड, इस तरीके से बैक जो फ्लो हो रहा है उससे बचा रही है। इन दिस फेज बाइकस्पिड वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व आर ओपन, बाइकस्पिड वेल्व है और ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होती हैं, अरोटिक सेमी ल्यूनार वाल्व एंड पल्मोनी सेमी ल्यूनार वाल्व आर क्लोज। मैंने आपको पहले बताया था अपर वाले दो चैम्बर्स हैं उनकी ट्राइकस और बाइकस जो हैं क्लोज ओपन होंगी, तो नीचे जो है अरोटिक सेमी ल्यूनार वाल्व और पल्मोनी सेमी ल्यूनार वाल्व है ये क्लोज हो जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी। देखिए द नॉर्मल कार्डिक साइकिल 0.7 to 0.8 सेकेंड, याद रखना है नॉर्मल जो है 0.8 सेकेंड, 7 से लेकर 8 सेकेंड तक टाइम लगता है। यानी एक बार हार्ट का यानी कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होना, यानी 1 हार्ट बीट, एक बार जो दिल धड़क रहा है तो उसके अंदर इतना टाइम लग रहा है 0.8 सेकेंड्स। आप देखें काउंट करते हैं ना हम एवरेज के अंदर,
तो 72 आता है, 1 मिनट के अंदर 60 मिनट होते हैं, लेकिन 72 आ रहा है, तो क्योंकि एक टाइम यानी कम है, 0.8 सेकेंड, इसलिए डिपेंडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ कार्डिक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, ये डिपेंड करता है कि कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर हेल्दी बंदा होगा, सेहतमंद होगा, तो जाहिर है उसका जो हार्ट सही तरह से यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, तो इस तरीके से ये 0.8 सेकेंड। तो ये डिपेंड करता है आपके हार्ट पर, आपके हार्ट की मसल्स पर। बीमार होंगे तो सही तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। द हार्ट मसल्स रेट 0.1 टू 0.3 सेकेंड्स बिटवीन द बीट्स, इतना ये टाइम लगता है। तो ये हमारा था सिंपल एक फेजेस ऑफ हार्ट बीट, ये याद रखना है। इसके अंदर कार्डिक साइकिल में साइस्टोल, डायस्टोल, ये ट्रांस, और ये अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, थैंक यू।